सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अपने घर के एक एक बच्चे को आलिम दीन हाफिज कुरान बनाइए, अल्लाह के लिए बनाइए, आपका घर महफूज हो जाएगा। अगर आपका बच्चा हाफिज कुरान बन गया ना, हाफिज कुरान, तो वो अपने घर के खानदान के 700 लोगों के ऐसे 700 लोगों की बख्शिश कराएगा जिन पर जहन्नम का अजाब लाजिम हो चुका हो, यानी जिनके लिए फैसला हो गया कि ये जहन्नम में जाएगा। वो हाफिज कुरान अल्लाह से कहेगा, मौला मैं हाफिज था ना, ये मेरे खानदान का आदमी, इसको बख्श दे। अल्लाह कहेगा जा तेरी वजह से बख्श दे। 700 लोग, वो इतनों को ले जाएगा तो उस हाफिज का मर्तबा क्या होगा और उसके माँ बाप का मर्तबा क्या होगा। सुभान अल्लाह, क्या मर्तबा होगा उसके माँ बाप के सर पर ऐसा नूरानी ताज रखा जाएगा कि उसकी रोशनी से पूरा मैदान महशर मुनव्वर हो जाएगा। और इतना आसान है भाई, कितना आसान है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको स्कूल से हटा लो, नहीं, स्कूल पढ़ते हुए हाफिज है। यहां जितने बच्चे स्कूल पढ़ते हुए हिफ्ज कर रहे हैं, जरा खड़े हो जाओ तो। ये सब बच्चे स्कूल पढ़ पढ़ के हिफ्ज कर रहे हैं, और उसमें से 6 बच्चे इस साल हाफिज कुरान में, कितने, 5 बच्चे, माफ, जामिया पे 6 थे, यहाँ 5। वो कौन बच्चे, 5 बच्चे, आप बैठ जाओ, वो 5 कौन है जो इस साल हाफिज हुए यहाँ से, ये 5 बच्चे। बेटा तुम क्या पढ़ रहे हो अभी? 10वीं पढ़ रहे हैं। क्या नाम बेटे? अकील अहमद। तुम क्या पढ़ रहे हो बेटा? कौन कॉलेज में क्या कर रहे हो? हैं? ये सीए बन रहे हैं और हाफिज कुरान हो चुके हैं। तुम क्या कर रहे हो बेटा? हैं? स्कूल पढ़ चुके हैं। कौन सी, कहां तक पढ़े हो? 10वीं तक पढ़कर इन्होंने कुरान हिफ्ज किया। तुम बेटा? ये 11वीं 8वीं। हमारे साथी हैं, पुराने साथी अब्दुल रशीद भाई, ये उनका बेटा है मोहम्मद रिजवान। हाँ, मैं अभी सोच रहा था वहां बैठे बैठे, ये आखिरी में इन्होंने ही पढ़ा ना, पूरा हिफ्ज हो गया इनका मुकम्मल। मैंने सोचा इसके बाप का निकाह मैंने पढ़ाया था, अब ये इतना बड़ा हो गया कि इसका निकाह पढ़ाने का वक्त आ गया। अल्लाह ताला ने मुझे भी कितनी उम्र अता फरमाई, इसके बाप का निकाह भी पढ़ाओ, इसका ही पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, इसके बेटे का भी पढ़ाऊंगा। क्या नाम है बेटा? तुम क्या कर रहे हो? हैं? 11वीं ये भी पढ़ रहे हैं आर्ट्स में, और ये हाफिज कुरान। ये 5 बच्चे यही, स्कूल नहीं छोड़ना, स्कूल पढ़ते हुए दीन दुनिया दोनों साथ साथ बैठो। ये मैंने इसी मिंबर पे बैठकर खत्म कुरान के वक्त एक बात कही थी कि हम वो दौर चाहते हैं कि जो तरावी पढ़ाने वाला हो वो डॉक्टर हो, टीचर हो, वकील हो, इंजीनियर हो। इंशाल्लाह ये मंजर आप चंद सालों के अंदर अंदर देखेंगे। आपका ताउन चाहिए, आपकी मदद चाहिए। मदद और ताउन में ये नहीं कह रहा हूं कि चंदा देकर करो, चंदा देना हो दो, मत देना हो मत दो, चंदे की कोई बात नहीं है। दीन का काम अल्लाह रसूल की मदद से चलता है। अपने बच्चे दो हमें, अपने बच्चे, आपसे हमें ये ताउन चाहिए कि आपके बच्चे चाहिए हमें। और जैसे आप स्कूल के लिए अपने बच्चों को तंबीह कर करके भेजते हैं, वैसे मदरसे में भेजिए यहाँ। और रिपोर्ट, मुफ्ती साहब ने कहा ना, हर महीना रिपोर्ट जा रही है, मेहनत हो रही है। दारुल में जो बड़े दारुल में जो तनख्वाह दी जाती है, सुन्नी दावत इस्लामी वो इस मदरसे में दे रही है पार्ट टाइम पढ़ाने वालों को। वजह कि बच्चे अच्छे से तालीम हासिल करें, सिलसिला जारी रहे, मजबूत तालीम हो, तो माँ बाप के सर पे ताज होगा, ताज। कुछ आखिरत के लिए कर लो। आपका बच्चा, मैं ये थोड़ी कहता हाफिज बनने के बाद आप इमामत ही कराइए। अरे हाफिज बनने के बाद आप उसको किराना दुकान पे बिठाइए, साल भर किराना दुकान संभालेगा, उसके बाद वो रमजान शरीफ में तरावी पढ़ाएगा। औरंगजेब साल भर हुकूमत संभालते थे और रमजान शरीफ में दिल्ली की जामा मस्जिद में तरावी पढ़ाते थे। और कैसे हाफिज बने? अब वो बात पूरी बोल के पूरी कर देता हूँ, खत्म कर देता हूँ। जो लोग सुन चुके हैं वो सुन चुके, जो नहीं सुने उन तक पहुंचे। मेरी बहनों तक मेरी आवाज पूरे शहर में पहुंच रही है। माओ से भी कहता हूँ, जन्नती बनना है, मौका है, अपने बच्चों को आलिम हाफिज बनाओ। आपके लिए निजात का जरिया बनेगा आपका बच्चा। औरंगजेब के बेटे हाफिज कुरान बने। हाफिज कुरान बने तो औरंगजेब ने कहा, जाओ बेटा दादा को सलाम कर, यानी शाहजहां को। किसको? साहिब आलम शाहजहां को सलाम करके वो गए
और जाने के बाद शाहजहां को, जिनका लक़ब था हिंदुस्तान में साहिब आलम, साहिब आलम ज़िल्ले इलाही, तारीख में उनके अलक़ाबात, बड़ा बादशाह, बड़ा बादशाह। इतना बड़ा बादशाह होकर भी कभी तहज्जुद नहीं छूटी उस शख्स की। शाहजहां तहज्जुद गुजार बादशाह गुजरा है, कभी नमाज नहीं छूटी उस शख्स की। शाहजहां जिसे लोगों ने तारीख उलट पलट कर दी, बादशाहों से बदगुमान करा दी। तो हजरत साहिब आलम शाहजहां से कहा कि जाओ दादा को सलाम करके आओ, शाहजहां को सलाम करके आओ। ये बैठे थे किले में, बच्चे आए, दादा जान अस्सलाम वालेकुम। हाँ बेटा सलाम, ईद है आज। नहीं दादा ईद नहीं है, लेकिन ईद से बड़ा दिन है। कहा क्या ईद से बड़ा दिन? तो कहा कि आज हम दोनों भाइयों का कुरान खत्म हो गया, हमने हिफ्ज कर लिया। कहा चलो भागो यहाँ से। और दादाजी हिफ्ज किया ना? कहा हाँ इसीलिए भगा रहा हूँ। कहा क्यों? इसमें तो बेटा तेरे बाप का फायदा है, हमारा क्या फायदा है? तेरे बाप के सर पे जन्नत का ताज सजेगा ना। अरे उस दिन मुझे खुशी होती कि मेरा बेटा भी हाफिज कुरान होता। बच्चे गए, अब्बा दादा ऐसा ऐसा कह रहे थे। कहा बेटा तेरे दादा को जाके कह दे कि बाबा के सर पे भी इंशाल्लाह ताज होगा, मैं भी आज से हाफिज कुरान बनूंगा। और हुकूमत संभालते हुए सिर्फ 6 महीने में औरंगजेब ने कुरान शरीफ याद कर लिया। भाइयों वो हुकूमत संभाल करके 6 महीने में कुरान हिफ्ज कर सकते हैं औरंगजेब, तो हम लोग किराना दुकान संभाल कर नहीं कर सकते, हम लोग दुकान चला कर नहीं कर सकते। अरे आप सोचिए, हुजूर ताजुश शरिया इतने बड़े आलिम दीन माजी करीब के बुजुर्ग, उन्होंने जब उनकी आंखों की बिनाई इंतहाई कमजोर हो गई थी, तब कुरान शरीफ याद करना। पूरी दुनिया का दौरा कर रहे हैं, फतवा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और उर्दू किताबों को अरबी में करवा रहे हैं, उसके साथ कुरान हिफ्ज भी कर रहे हैं। और दुनिया से जाते जाते उन्होंने जाने से पहले पूरा कुरान खत्म कर। आदमी करना चाहे तो कर सकता है। मैं बहुत मसरूफ हूँ, मैं अरे क्या मसरूफ है, पूरा दिन तो इधर उधर बैठ करके जो है वो वक्त बर्बाद करते हो। कुछ टाइम अल्लाह के लिए निकालो, टाइम निकालो, टाइम दो और कुरान हिफ्ज करो। 2-2 3-3 आयतें भी करोगे तो बहुत याद हो जाएगा। दुआ करें अल्लाह मुझे भी तौफीक दे और आपको भी तौफीक दे कि हम कुरान शरीफ से अपने रिश्ते को मजबूत